नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। 15 मिनट की ये क्लास होने वाली है और इस 15 मिनट की क्लास से 5 प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग कितने प्रतिशत है। तो आप लोगों को आंसर करना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो महासागर के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, महासागर जो है ये पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है। 3/4, 1/4, 1/2 या फिर 2/3। तो बताएंगे जल्दी से। पहले प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, छोटा सा ये सेशन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 15 मिनट का ये सेशन होने वाला है और 5 प्रश्न आपको इसी वाले सेशन से देखने को मिलेंगे। तो बताइए क्या क्या हो जाएगा। तो महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया गया है, जो कि लगभग कितने प्रतिशत है। क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए, 3/4%। ठीक है, कितना। तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, 3/4%। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपसे ये एग्जाम में पूछा गया। बताइएगा क्या हो जाएगा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यहाँ पर निक्षेपण किसका होता है। सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हम लोग के सामने है, लानोज तथा कैंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हम लोग के सामने, तीसरा प्रश्न है, बताइएगा। तीसरा प्रश्न लानोज और कैंपोज घास की बात कर रहा है। तो लानोज और कैंपोज जो ये घास है, तो ये किस प्रकार के बायोम के अंतर्गत आते हैं। शीतोष्ण घास बायोम, उष्ण कटिबंधीय घास बायोम, टुंड्रा बायोम या फिर टैगा बायोम। बताएंगे। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लानोज और कैंपोज। तो आंसर कर देंगे उष्ण कटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चौथा प्रश्न आपके सामने, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10% या फिर 1 से 20%। क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, 1 से 5%। ठीक है, क्या कर दोगे। तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, 1 से 5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। ध्रुव कोहरे में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन यौगिक सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बनाते हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ध्रुव कोहरे में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन यौगिक सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में बनाते हैं। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पैन और CO2 हो जाएगा, पैन O3 हो जाएगा, पैन O2 हो जाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और O3 हो जाएगा। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का, तो आंसर कर दोगे। क्या आंसर कर दोगे आप लोग, क्या आंसर करोगे बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्रुव कोहरे में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन यौगिक सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ध्रुव कोहरे में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन यौगिक सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में बनाते हैं। तो पैन प्लस CO2 हो जाएगा, पैन प्लस O3 हो जाएगा, पैन प्लस O2 हो जाएगा या फिर CO2 प्लस O3 हो जाएगा। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ध्रुव कोहरे में अगर हम लोग बात करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन यौगिक ये क्या करते हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बनाते हैं। क्या ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, पैन प्लस क्या कर दोगे O3 कर दोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पैन का फुल फॉर्म पूछ ले। ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म आप आंसर क्या करोगे। तो आप आंसर करोगे पैराक्सी एसाइल कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे। तो आप आंसर कर दोगे पैराक्सी एसाइल, जो है ये फुल फॉर्म होता है पैन का।
प्लस O3 ओजोन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे तो बी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं बताइएगा। तो ऐसे जीव जो मृत जीवों पर निर्वाह करते हैं उनको क्या कहते हैं बताइएगा। ऐसे प्राणी जो मृत जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको क्या कहते हैं। पैरासाइट कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे, स्कैवेंजर कहेंगे, या फिर ओमनीवेयर करेंगे, ओमनीवेयर कर देंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ऐसे जीव जो मृत जीवों पर अपना जीवन निर्वहन करते हैं तो ऐसे प्राणियों को क्या करेंगे तो आप आंसर करोगे स्कैवेंजर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे तो आप आंसर कर दोगे स्कैवेंजर कहेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा सी आंसर कर दोगे, स्कैवेंजर कहेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया था। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं। 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं, 10 अगस्त को मनाते हैं, या फिर 1 दिसंबर को मनाते हैं। बताइएगा वन महोत्सव। देखो वन महोत्सव की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 1950 में हो रही है। ठीक है, कब हो रही है तो 1950 में हो रही है। और कौन कर रहे हैं इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं KM मुंशी। 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत कर रहे हैं कौन, KM मुंशी कर रहे हैं। और ये कब से कब तक, तो आप आंसर कर दोगे 1 से लेकर के 7 जुलाई। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में मनाया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जल जनित रोग है। बताइएगा कौन सा ऐसा रोग है जो जल से होता है। अतिसार होगा, छोटी माता होगा, रक्ताल्पता होगा, या फिर मस्तिष्क ज्वर। कौन सा ऐसा रोग है जो जिसका जो जल के कारण होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा तो कौन सा ऐसा रोग है जो जल के कारण होता है। अतिसार है, छोटी माता है, रक्ताल्पता, या फिर मस्तिष्क ज्वर। आंसर कर देंगे क्या, अतिसार हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर कर देंगे तो अतिसार कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा ए आंसर कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा है। बताइएगा अनवीकरणीय संसाधन आपसे पूछ रहा है तो कोयला होगा, जल होगा, वन होगा, या फिर जंगली जीवन हो जाएगा। बताइएगा तो अनवीकरणीय संसाधन पूछ रहा है, नॉन रिन्यूएबल आपसे संसाधन रिसोर्सेज के संदर्भ में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है सर्वाधिक दुष्प्रभाव वाले प्रदूषक। बताइएगा तो सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव वाला प्रदूषक क्या है तो कीटनाशक है, धुआं है, SO2 है, या फिर CO है। बताएंगे क्या हो जाएगा तो सर्वाधिक दुष्प्रभाव वाले प्रदूषक कौन से। देखो अगर हम लोग बात करें तो दुष्प्रभाव तो सबके हैं, SO2 के भी है, CO के भी है, धुएं के भी है, कीटनाशक है। सर्वाधिक आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक किसके, कीटनाशक के। इससे क्या हो जाएगा, इससे तुरंत जो है जान जा सकती है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा तो कीटनाशक जो है ये सबसे अधिक प्रभाव करते हैं, जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तो तुरंत मृत्यु हो सकती है। तो कीटनाशक सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदूषक है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय विकिरणों के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग कौन सा। बताइएगा तो क्या हो जाएगा तो पहला आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, नाभिकीय विकिरणों के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव अंग कौन सा। यकृत है, मस्तिष्क है, फेफड़ा, या फिर अस्थि मज्जा है। क्या आंसर कर देंगे तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो नाभिकीय विकिरणों के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग कौन सा है, आंसर कर दोगे अस्थि मज्जा। आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी रवि की फसल है। बताइएगा रवि की फसल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, आपसे रवि की फसल पूछ रहा है। तो चावल है, चना है, मूंगफली है, या फिर कपास है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें देखो गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जौ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जौ हो गया, फिर चना हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, चना मटर हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, क्या हो गया तो सरसों हो गया। ये सब क्या है तो ये सब रवि की फसल। आंसर क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, क्या है तो चना जो है तो ये रवि की फसल। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक नया संवत चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है। बताइएगा किसने एक नया संवत चलवाया था। बताइएगा तो कौन है जिसने एक नया संवत चलवाया था। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, या फिर लक्ष्मण सेन। कौन सा राजा है जिसने एक नया संवत चलवाया था। आंसर क्या कर देंगे तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, लक्ष्मण सेन। ठीक है, और लक्ष्मण सेन के ही दरबार में आपको याद रखना है जो गीत गोविंद है। ठीक है, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव रहते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा तो गीत गोविंद के रचनाकार अगर हम लोग बात करेंगे तो जयदेव हो गए। और पवन दूत के रचनाकार, ठीक है, किसके तो पवन दूत के रचनाकार जो है धोई। ठीक है, कौन है तो धोई। तो धोई भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। पवन दूत के रचनाकार धोई और गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव।
लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे और इन्होंने नया संवत चलवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या फिर चित्तरंजन दास? बताएंगे क्या हो जाएगा। तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, चित्तरंजन दास। ठीक है, किसने? तो सी आर दास ने। और सी आर दास के संदर्भ में आपको याद रखना है कि इन्होंने 1923 में क्या किया? इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, कौन सी पार्टी की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की। याद रखेंगे 1923 में क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु थी? बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह है, जतिन दास है, बिपिन चंद्र पाल है या फिर एस.सी. बोस है? तो कौन सा क्रांतिकारी है जिसकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी जेल में? क्या आंसर कर दोगे? तो भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु? भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास या फिर एस.सी. बोस? आंसर कर देंगे जतिन दास। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद अगर हम लोग बात करें तो 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की जेल में मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत के सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है निरंतर कम होता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले बढ़कर फिर कम हुआ है, पहले कम होकर फिर बढ़ा है। तो आर्थिक नियोजन के युग में अगर हम लोग बात करेंगे तो आरंभ से ही भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है वो निरंतर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, निरंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि या फिर शुक्र और मंगल? तो आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, बुध और शुक्र। ठीक है, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गांधी सागर बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हरिके बैराज या फिर गोविंद वल्लभ सागर? तो अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ पर है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे हरिके बैराज। ठीक है, क्या कर दोगे? तो जहां से ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है उसका नाम क्या है? उस जगह का नाम है हरिके बैराज। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1982, 1986, 1991 या फिर 1997? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? आंसर कर दोगे 1982 में, 1982 में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दिवस दिए गए और दूसरी तरफ ठीक है आपको क्या किया गया? तो तारीखें दी गई है। ठीक है, डेट्स दी गई है और आपको मिलान करना है। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है तो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। तो देखो, अल्पसंख्यक दिवस अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अल्पसंख्यक दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मनाते हम लोग कब? 18 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 18 नवंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, विश्व पशु दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व पशु दिवस जो है ये 3 नहीं बल्कि ये 4 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? तो विश्व पशु दिवस अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तो याद रखिएगा, तो विश्व पशु दिवस जो है ये 4 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक, और विश्व खाद्य दिवस आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 16 अक्टूबर। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। 15 मिनट की ये क्लास हो रही है, छोटी सी क्लास हो रही है, लेकिन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 5 प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है और सेशन को लाइक और शेयर करना ना बिल्कुल ना भूलिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल से आपको जुड़ना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए।